स्पेशल रिपोर्ट में जिक्र, हिंदू कोई धर्म नहीं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्वामी प्रसाद को भला कौन भूल सकता है। और अपने विवादित बयानों के लिए मशहूर स्वामी प्रसाद खुद अपनी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। जहां एक तरफ अखिलेश यादव ब्राह्मण वोटर्स को साधने के लिए ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य उनके लिए बड़ी परेशानी खड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं। ब्राह्मण सभा के महज 24 घंटों के भीतर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर हिंदू धर्म को लेकर आपत्तिजनक बयान दे दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। स्वामी के बयान पर बीजेपी से लेकर संत समाज उन पर हमलावर है। वहीं अखिलेश यादव को स्वामी ने टेंशन में डाल दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की चेतावनी के बाद भी स्वामी प्रसाद मौर्य की जुबान पर लगाम नहीं लग पा रही है। स्वामी प्रसाद की बदजुबानी और विवादित बयान की लिस्ट इतनी लंबी हो चुकी है जिसे गिनते गिनते आप थक जाएंगे। पर स्वामी प्रसाद हैं कि विवादित देते नहीं थकते। महाब्राह्मण सभा के महज 24 घंटे के भीतर ही सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से हिंदू धर्म को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की घड़ी नजदीक आ रही है, सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बोल भी बिगड़ते जा रहे हैं। कभी सनातन तो कभी हिंदू धर्म तो कभी रामचरितमानस स्वामी के विवादित बयान से आहत होती रही है। एक बार फिर स्वामी प्रसाद ने हिंदू धर्म पर टिप्पणी कर एक नया बवाल खड़ा कर दिया है, जिस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। दरअसल स्वामी प्रसाद ने एक जनसभा में हिंदू धर्म को टारगेट करते हुए उसे एक धोखा बता दिया। उन्होंने कहा कि जब भी वो ये बात कहते हैं तो लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं, लेकिन जब मोहन भागवत और प्रधानमंत्री मोदी ऐसा कहते हैं तो किसी को कुछ नहीं होता। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, हिंदू धर्म एक धोखा है। वैसे भी 1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की शैली है। हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि लोगों का जीवन जीने की एक कला है। हिंदू एक धोखा है। और वैसे भी 1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था, हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं दो बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि इन लोगों के जीवन जीने की एक कला है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मोदी ने भी कहा, हिंदू धर्म नहीं है। और अभी 1-2 महीने पहले माननीय गडकरी जी ने भी कहा, एक मीडिया कॉन्क्लेव में कहा। लेकिन इन लोगों के कहने से किसी की भावना आहत नहीं होती है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म नहीं है, बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। स्वामी प्रसाद मौर्य का यह बयान ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाब्राह्मण सभा में कहा था कि हिंदू धर्म के खिलाफ टिप्पणियों पर अंकुश लगाया जाएगा। उन्होंने पार्टी के नेताओं को नसीहत दी थी कि वो किसी भी धर्म और जाति को लेकर कोई टिप्पणी न करें। इसके बाद लगा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन लगता है कि अखिलेश की चेतावनी का मौर्य पर कोई असर नहीं पड़ा है। स्वामी प्रसाद की विवादित बयान पर बीजेपी नेताओं से लेकर संतों तक ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। हरिद्वार में एक कार्यक्रम में पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार किया है और कहा कि इस बयान को हिंदुस्तान के लोग कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। स्वामी का बयान बहुत दुखद है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को इस पर जवाब देना चाहिए। बहुत ही दुखद है ये जो मारन जी का बयान हम लोगों ने सुना है। जो अलायंस के और गठबंधन के लोग हैं, खासकर मैं अखिलेश यादव से कहना चाहता हूँ, उनको जवाब देना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के और बिहार के लोगों के साथ जिस प्रकार की बयानबाजी
मैं कह सकता हूँ एब्यूज किया है दयानिधि मारन ने, तो अखिलेश यादव जी को इस बात का जवाब उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को देना चाहिए। क्या वो गाली सुनना पसंद करते हैं या जो गलवहियाँ डाल करके बैठे हैं गठबंधन के लोगों के साथ, तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को उनको जवाब जरूर देना चाहिए। और मैं कहूँगा कि उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोग उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। जहां अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी महाराज ने स्वामी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये नेता 2024 के बाद से ही सक्रिय हुए हैं। इनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी और सनातन धर्म को गाली दी जा रही है। इनकी दुकान खाली हो गई है। ये इस तरह के बयान देकर चर्चा में रहना चाहते हैं। भारत के लोग अब इनको पसंद नहीं करते। यही वजह है कि ऐसे लोग सुर्खियों में बने रहने के लिए लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं। 2014 से ही ये लोग सक्रिय हुए हैं। इनका मेन मकसद है भारतीय जनता पार्टी को जो टारगेट करना, मोदी जी को गाली देना, सनातन को गाली देना, परंतु इनके पास अब कुछ नहीं बचा। इनकी दुकान खाली हो चुकी है। हम पॉपुलर कैसे हो जाए, इनका एक मुद्दा है। और बाद में भारत में कोई भी लोग इनको देखना नहीं चाहता, पसंद नहीं करता है। आपने खुद देखा होगा, इस समय हमारे जो चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी आ गई। राजस्थान में आपने देखा होगा, तो ये बहुत बौखलाए हुए लोग हैं, परेशान लोग हैं, ये परेशान आत्माएं हैं। संत समाज ने साफ कर दिया कि अब ऐसे बयानों और बयान देने वालों को और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि संतों को ऐसे नेताओं के मुंह पर कालिख पोतनी पड़े। इसलिए ऐसे नेताओं को विवादित बयान देने से बचना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं और ये विदेशी षड्यंत्र का शिकार हो गए। इनको विदेशों से इस काम के लिए बहुत मोटा पैसा आ रहा है। भारत सरकार को इनकी जांच करानी चाहिए। जो बहुसंख्यक हिंदू समाज पर लगातार वो कटाक्ष कर रहे हैं, उनके बारे में विभिन्न प्रकार की टीका टिप्पणी कर रहे हैं, ये हिंदू समाज बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। इसीलिए इनकी जांच बहुत आवश्यक है। आखिरकार ये व्यक्ति हिंदू बाहुल्य देश में, और मैं अखिलेश यादव जी को कहना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी जो समाजवादी पार्टी है उसको ये समाप्त कर देगा एक दिन। ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त करना चाहिए। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले स्वामी के बोल हिंदू और सनातन धर्म पर तीखे होते जा रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव 2024 के लिए ब्राह्मणों को रिझाने के लिए हर संभव कोशिश में जुट गए हैं। ऐसे में स्वामी का बयान अखिलेश यादव के लिए और कितनी मुश्किलें बढ़ाने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। विनीत शर्मा, स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।